आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे सुर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। 13 जनवरी को पीएम मोदी का दौरा मुतवक्का। जेड मोड़ टनल का करेंगे इफ्तिताह। 2400 करोड़ की लागत से तामीर हुई जेड मोड़ टनल। कटरा बानिहाल सेक्शन पर हतमी फुल स्पीड ट्रायल कामयाब। ट्रायल कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी जिले निगरानी में अंजाम दिया गया। हजरतबल श्रीनगर में आग की वारदात। 3 रहायशी घर मुकम्मल तौर पर तबाह। श्रीनगर में मंशियात स्मगलिंग के बड़े रैकेट का पर्दाफाश। 8 किलो हेरोइन बरामद, 2 गिरफ्तार, पुलिस ने दी जानकारी। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट कटरा बानिहाल सेक्शन पर हतमी फुल स्पीड ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल किया गया। ये ट्रायल कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी दिनेश चंद्र देशवाल की जेर निगरानी में अंजाम दिया गया। जराये ने बताया कि कटरा रेलवे स्टेशन से सुबह 11:30 बजे ट्रेन रवाना की गई, जो दिन के 1 बजे के करीब बानिहाल पहुंची। आज रहेगी रेलवे जल्द ही श्रीनगर से कटरा तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने वाला है, जिसका रास्ता तकरीबन 1000 किलोमीटर पर मुश्तमिल होगा और ये सफर 2 घंटे और 30 मिनट में मुकम्मल होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नए जम्मू रेलवे डिवीजन का वर्चुअली इफ्तिताह किया। शुमाली रेलवे ने इस रूट के लिए ट्रेन के औकात का भी ऐलान किया है, जिसके मुताबिक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कटरा से सुबह 8:10 बजे रवाना होकर सुबह 11:20 बजे श्रीनगर पहुंचेगी। कश्मीर रेल सर्विस के 26 जनवरी के आगाज की तवक्का है। जनूबी जिला अनंतनाग के डाक बंगलों में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिस दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद की जानिब से प्रधानमंत्री आवास योजना 2 को लॉन्च किया गया। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू सईद फहीम और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर कहा गया कि स्कीम को लेकर पहले एक सर्वे कराया जाए, जिसके लिए सर्वाइवर मुकर्रर किए गए, जिन्हें तरबियत फराहम की गई, ताकि सही तरीके से सर्वे करके जो मुस्तहिक है उन्हें इस स्कीम के तहत उनका हक मिले। मैं किसके पास जाऊं और क्या करूं? सबसे पहले तो आपको पता है कि एक बड़ी वेलफेयर स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसका आने वाले दिनों में सर्वे लॉन्च होने वाला है। तो आज की हमने ये मीटिंग इसलिए की थी कि जो हमारे हर हलके के लिए सर्वे अपॉइंट हुए हैं, उनको जो फाइनल ट्रेनिंग देनी थी, उसका वो आज कंप्लीट लास्ट सेशन था। दूसरा, इसमें आपको पता होगा कि कुछ क्राइटेरियाज जो पिछले स्कीम पहले गाइडलाइंस थी, उनको चेंज किया गया है। अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं तो पहले अगर किसी के यहाँ फ्रिज होता था या लैंडलाइन होती थी या 2 व्हीलर होता था, वो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में माना जाता था, यानी वो बेनिफिशियरी इनएलिजिबल होता था। उसमें मॉडिफिकेशन की गई है, तो उसमें सर्वेयर्स को जानकारी दी गई। दूसरा, सर्वेयर के पास डेटा कैप्चर करने का ऑप्शन है, रिजेक्शन का ऑप्शन नहीं है। रिजेक्शन का ऑप्शन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास है, वो भी उनको समझाया गया। हमारा जो मुद्दा और मकसद यही है कि इस स्कीम के सर्वे कंप्लीट होने के बाद डिप्टी कमिश्नर बारामूला मेंगा श्रीपा ने शौकत अली स्टेडियम बारामूला का दौरा किया और यूम जमहूरिया की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स और पुलिस अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने 26 जनवरी की तकरीब के लिए मंसूबे का जायजा लिया। तो हर अफसर जो इसमें इन्वॉल्व है उसको डायरेक्शन मिली है अपना अपना काम अंजाम देने के लिए, ताकि ये जो पर्व है, ये जो बड़ा दिन है, ये खुश असली से मनाया जाए। इसी के लिए आज यहाँ टीम जमा हुई थी। तो
बाकी डिपार्टमेंट्स को भी गुजारिश की गई और जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं उनको बोला गया कि अपने ऑफिसों के में भी फ्लैग होस्टिंग प्रॉपर तरीके से करें और जो फ्लैग कोड है उसको मद्देनज़र रखकर हर चीज़ का ख्याल रखें। तो उम्मीद है कि ये दिन भी आज अच्छी तरह से मनाएंगे और उसमें सब लोग जो हमारे यहाँ बारामूला के डिस्ट्रिक्ट के सिविल आम लोग हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं और इसलिए अरेंजमेंट के लिए हम कोई कोताही का कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहते। तो अगर भी होता है तो हम ये चाहते हैं कि हम ये वेन्यू अब DPL में ही करें, इसलिए कि वहाँ थोड़ा सा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ से अच्छी क्वालिटी का है। तो अदरवाइज़ अगर मौसम ठीक रहा तो फिर मुझे लगता है कि DPL में विल बी बेटर वेन्यू और उसमें के लिए जो भी विंटर अरेंजमेंट्स हैं, विंटर स्नो प्रोटेक्शन, रेन प्रोटेक्शन मेजर्स दे विल बी टेकन। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बस स्टैंड शुपिया में मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की तरफ से ड्राइवरों के लिए मुफ्त टीबी कैंप का इनेकाद किया गया। जिला तरक्याती कमिश्नर शुपिया ने इसका इफ्तिताह किया। इस कैंप में माहिर डॉक्टर्स की खिदमत फराहम की गई, जहां ड्राइवरों की मुफ्त जांच की गई और उन्हें मुफ्त दवा भी फराहम की गई। सेफ्टी का मुझे वो आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर इकोनॉमी। इनको ये बताना कि रोड सेफ्टी कितना इम्पोर्टेंट है। तो आज जो इनिशिएटिव था इट वाज रिगार्डिंग देयर हेल्थ, क्योंकि इनकी सेहत भी ठीक होनी चाहिए, इनमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। BP, लंग्स वगैरह और डिफरेंट एलिमेंट्स वो चेकअप हो रहा है ताकि इनको बताया जाए कि सेहत का भी ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा जो हमने पहले भी कोशिश की, यहाँ पे जो अंडर एज जो ड्राइव करते हैं बच्चे जिनके पास लाइसेंस नहीं होता है, उनको हमने बताया था, पेट्रोल पंप्स को हमने इंश्योर किया था उनको पेट्रोल नहीं देंगे या बगैर हेलमेट के कोई चलाएगा उसको नहीं दिया जाएगा पेट्रोल वगैरह। और कल ही ऑनरेबल जो हमारे मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी साहब, उनने डाटा दिया है कितने रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं कंट्री में और कितनी डेथ्स, ह्यूज नंबर ऑफ डेथ्स, लाखों में। तो दिस इंडिकेट्स हाउ इम्पॉर्टेंट दिस रोड सेफ्टी इज़। तो इसमें जो हमारे ड्राइवर्स हैं इनको रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग, बिकॉज सवारियां साथ में होती हैं, फैमिलीज़ इन्वॉल्व होती हैं, बच्चे होते हैं, तो रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर फिर इस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे स्नोफॉल होता है, बर्फ़बारी होती है, फिर स्लिप का खतरा रहता है, सब ज़ीरो टेम्परेचर्स हैं, तो उसमें ज़्यादा फिर आपको एहतियात रखना है, क्योंकि आप खाली ड्राइवर नहीं हैं, आपके हाथ में जो आपकी सवारियाँ होती हैं उनकी जान होती है और वो फैमिलीज़ होती हैं, बच्चे होते हैं। अगर एक भी यतीम हो जाए वो उम्र भर तड़पता रहे और वो किसको गुनाह है। वो रेकलेस ड्राइविंग, जो अगर आप भाग रहे हो कि मैं जो दिन में 2 फेरे लगाऊंगा मैं 10 फेरे लगाता हूँ, तो उस थोड़ी सी लालच में हम किसी की जान ले लें या अपना भी नुकसान कर लें, क्योंकि अपनी टांग कट गई, अपना हाथ कट गया, कितना वो नुकसान है। तो बेटर है कि रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग हम सब्र से और इत्मीनान से गाड़ी चलाएं ताकि किसी का नुकसान ना हो। जिस भी यहाँ पे आइडेंटिफाइड है, आपको ARTO साहब बताएंगे कि वहाँ पे हमने कोशिश की है, वहाँ पे बैरियर्स वगैरह लगाए। श्रीनगर के दरगाह हजरत बल इलाके में एक आग की वारदात आज पेश आई, जिसके नतीजे में 3 रहायशी घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, जहां पर मुकामी अफराद और मुतासरीन का कहना है कि इलाके में फायर स्टेशन एक ऐसी जगह पर वाक़या है जो इस किस्म के वाक़यात तक पहुंचने में मुश्किल और वक्त तलब है। मुतासरा रहायशों ने हुकाम से दरख्वास्त की है कि फायर स्टेशन को किसी ज़्यादा काबिल रसाई मकाम पर मुंतकिल किया जाए ताकि बर वक्त कार्रवाई की जा सके और मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। नार नमुदार मकानस अम पोट तो सारिस मकानस अच्छे बम गाड़ी ये दरगाह ब्रोह मिनट 2 लगान बम, अगर पैदल तक नफर खस 2 सेकंड लगन खसनस वह पे 15 मिनट तम योतान योतान बम गाड़ी अ सन लड़के दक अत सारी मे मतलब महल मज लड़के बाकी लड़के और लोकल वोकल बिचार सारी पे आबस, तमो खोल बाल्टिनो आब, तो मगर क्या गि नारस 20 मिनट योतन वोत बम गाड़ी तम गाड़ी ग स्टार्ट दुक दक तो खज ब्रोह अ आब ब्या गाड़ी अनिक सो तथ आब पता यम बटमालिक बम गाड़ी एमरजेंसी 2-3 और चे लाल बाजार बटमाली नाव यमवे कोर कोबू नार तिमन तोगन हुमन 2 बम गाड़ी तम ब्रोह कनी तम नाकस सोरे डक पे लड़कन गाड़ी कर स्टार्ट गाड़ी कर स्टार्ट बम गाड़ी मन आब यह सोरे डैमेज गो ना, यह सोरे डैमेज मोकलो सोरे मकान तुम वुचान ये पे सह मोकलो सोरे मकान
यह कह चीज सह गो खत्म सह गो सोरे खत्म यह गो तावन यह पे मे तावन मगर यह गो नाकस सारी नाकस गई दरगाह कन फायर सर्विस वाले क्या मतलब यह VIP ये दरगोह के मसल तुम पानस पता कुछ जाए चीज मे ब्या ब्रदर अस पे तावन सरासर पे तावन अस गई सोरे अस मोकलो सोरे अंद मगर बस यह जमा पूंजी क्या तुम पानस पता यह गरी सोरे सह कत थाय सह कत अन कत सह सोरे सह मोकलो सोरे मगर इहंदी बदौलत मोकलो मे सोरे अगर बस खाकस पे बह बेनोस दरगाह क्यों बम वालो और आई बटमालिक आई बम फायर सर्विस वाल यमो कोर कोबू सोरे ना नो कोबू कहें गो कर गाड़ी स्टार्ट तमन दित लड़को धक् ये सारी शहादत दिन कह बस वन कुछ खोद गर्जी सान तुम वो कस ये बाशिंदा वन तमाश गिर कहें ना टोटल अगर मे डैमेज गो मकान सोरे जोर गई डैमेज सह मे सोरे दरगाह गो फायर सर्विस वाले अख बसान ब्रदर्स बसान हुत मकानस मज अहन सरकार क्या पानस पता गोमुत क्या बह पे सूरस पे मे रूद नी कह बस मजूर शख्स बस पटरी पे खना माल मे कहें कर क्या बह वाता अयालस बह वाता कत यह बनोमुत पेंत खो मिनट दिस 10 वरी वाद लोग 20 वरी 30 वरी 40 वरी बनाना मे सोरे 10 मिनट लग सारी वजार वजार सोरे यह जमा पूंजी कह चीज क्या सह मोकलो जनाब मे नाम गुलाम रसूल बहुत हजरत बलुक बाशिंद रोजन वोल ये फायर सर्विस योर वो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस कश्मीर असिस्टेंट डायरेक्टर आकिब हुसैन मीर ने कहा कि हरारती आलात का ज़्यादा इस्तेमाल करने से आग की बुनियादी वजह है। उनकी तरफ से कहा गया कि लोग खरीदारी के वक्त आलात के मेयार की जांच नहीं करते हैं। ये ज़रूरी है कि मेयार और ब्रांड की जांच की जाए और रात को सोने के दौरान इन आलात को बंद कर दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि ये भी ज़रूरी है कि मेयारी हरारती मसनूआत का इस्तेमाल किया जाए। हम विंटर में ज़्यादा फायर इंसिडेंट्स देखते हैं और मौसम सरमा जब भी आता है क्योंकि हमें जो है अपने आप को वार्म करना होता है। वार्म करने के लिए हम हीटिंग गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं और इन गैजेट्स को जब हम इस्तेमाल करें कुछ चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो हमें ऐसे गैजेट्स इस्तेमाल करने चाहिए जो कि ISI मार्क्ड हो, जो प्रॉपर क्वालिटी टेस्ट जिनने पास किए हों, क्योंकि जो भी ISI मार्क जिन पे होता है उन पे प्रोडक्ट नंबर लाइसेंस नंबर होता है, वो हम क्रॉस वेरीफाई जो है BIS की वेबसाइट से भी कर सकते हैं। जब हम ऐसे गैजेट्स फिर ख़रीदें तो उसके बाद हमें डूज एंड डोंट्स सेफ्टी प्रिकॉशंस को भी फॉलो करना होता है और कई बार हम डूज एंड डोंट्स में से कहीं पे हमारी वजह से लापरवाही होती है। जो स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी कश्मीर में होते हैं, आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा टिम्बर लोग इस्तेमाल करते हैं एस्थेटिक बढ़ाने के लिए, जिसमें वॉल पैनलिंग खत्म, और जिनके चलते जो है जब ऐसे गैजेट्स में कहीं पर लापरवाही होती है तो हमारे स्ट्रक्चर जो है ये जल्दी आग की जद में आते हैं और इसी वजह से हम समर के कंपैरिजन में विंटर में ज़्यादा फायर इंसिडेंट्स देखते हैं। देखिए, जैसा मैंने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इसमें किया तो जो हमें कॉल मौसूल हुई है 11:52 पे, तो इंस्टेंटली 11:53 पे हमने जो नियरेस्ट फायर स्टेशन है हज़रत बल या नौशहरा, सौरा, रैनावारी, और या उसके बाद हमने हेडक्वार्टर भी डिस्पैच किया। तो चूँकि जो कॉल्स हमें काफ़ी ज़्यादा आ रही थी तो हमने ज़्यादा फायर स्टेशंस मोबिलाइज़ किए और चूँकि हमें पता है लोकेलिटी में वाटर सोर्स थोड़ा दूर है तो उसकी वजह से भी, क्योंकि फायर डिपार्टमेंट को जो रिस्पांस होता है ये डिपेंड करता है कि रनिंग वाटर सोर्स पे, अगर आपका रनिंग वाटर सोर्स वहाँ पे नहीं है या आपके हाइड्रेंट्स वगैरह दूर है तो हम ज़्यादा गाड़ियाँ मोबिलाइज करते हैं और ख़ासकर जब रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर। तो वैसा ही हमने आज भी किया। अब लोगों का ये था कि शायद हमारी वजह से कोई डिले इन रिस्पॉन्स हुआ है, लेकिन जहाँ तक मैंने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की है तो हमारे स्टेशंस बिल्कुल टाइम पे गए हैं और ऐसी कोई बात नहीं कि कहीं पे। तो चलिए, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। SSP इम्तियाज हुसैन की जानिब से श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिस दौरान उन्होंने श्रीनगर पुलिस ने मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 किलो हीरोइन जब्त की और 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया। इस मौके पर उनकी तरफ से कहा गया गिरफ्तार होने वालों की शनाख्त अनीस एजाज अवान और जाहिद अहमद शेख के तौर पर की गई। दोनों का ताल्लुक कुपवाड़ा से था। As you have been probably observing that in past few months, the kind of action that we have been taken against the drug peddling and drug trafficking in Srinagar city. And in continuation to that, yesterday, in a major
operation, we busted a major drug racket and we recovered 8 kgs of heroin, and we also arrested 2 key traffickers. So in this significant crackdown that happened yesterday, we have successfully intercepted a major narcotic consignment, arresting 2 drug peddlers, as I have already said. A police team of Police Post Kamarwari, led by Sub Inspector Imtiaz. So they were at a checkpoint. It was a routine checkpoint, and they intercepted a vehicle, a Tata Sumo vehicle, JK05D1837, bearing this registration number, and 2 individuals were on board. While checking the vehicle, we recovered 6 kgs of heroin initially, which was concealed underneath the driver's seat. And after that, during the personal search of these 2 individuals, 2 more kgs of drugs were seized, and 1 kg from each one of them. So in total, we seized 8 kgs of narcotics. And the preliminary assessment is that this is heroin. So 2 people were arrested in this. One is Anas Ejaz Awan. He is from Dildar Tangdar Kopara. Another one is Zahid Ahmad Sheikh. He is from Chanipura Tangdar Kopara. The narcotics and the vehicle which was used in the commission of the crime. सुरनकोट में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मोहम्मद फारूक नज़ाकी ने आज सुरनकोट सब डिवीजन के तमाम तहसील और सेक्टर अफसरान के साथ एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें यौम जमहूरिया की तैयारियों का जायजा लिया गया। इस इजलास में तमाम मुताल्लिका अफसरान मौजूद रहे। हमारी रिपब्लिक डे की प्रिपरेशन के सिलसिले में पहली मीटिंग एसडीएम साहब की चेयरमैनशिप के अंडर हुई है। इसमें तमाम तर जो अरेंजमेंट्स हैं वो फाइनलाइज किए गए हैं, और साथ ही जो डिपार्टमेंट्स की एक जॉइंट ये वेंचर होता है, सबको उनके अपने अपने रोल उनको समझाए गए हैं। तो हमें उम्मीद है कि 26 जनवरी का प्रोग्राम इंशाल्लाह बहुत अच्छा। जिला पुंछ की तहसील मंडी के बलाई इलाकों में हालिया बर्फबारी के बाद कई सयाहती मकामात कुदरती हुस्न से सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गए हैं। इनमें ब्लॉक लोरन का हसीन मकाम सुल्तान पथरी खास तौर पर नुमाया है। सयाहों का कहना है कि यहाँ की कुदरती खूबसूरती को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, मगर इस मकाम पर बुनियादी सहूलियातों की कमी है, जैसे कि खाने पीने, रहाइश और बैतुल खला की सहूलियात नहीं है। इसके अलावा खराब सड़कों की वजह से सयाहों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सयाहों ने हुकाम से अपील की है कि इस मकाम को सयाहती अहमियत को मद्देनजर रखते हुए यहाँ बुनियादी सहूलियातें फराहम की जाए और सड़कों की मरम्मत की जाए। गवर्नमेंट को थोड़ा फोकस करना चाहिए। मतलब यहाँ से इस एरिया के पीछे कश्मीर है, वहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं, लेकिन उधर गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस करती है। इधर भी आज देखो कितने लोग आए हुए हैं, लेकिन इतना कोई है नहीं है। लोग खुद ही जो है ऐसे एंजॉय कर रहे हैं। इधर भी कुदरत की तरफ से तो काफ़ी स्नो इधर गिरती है, लेकिन ये है, लेकिन इधर लोगों के पास इतना नहीं है। थोड़ी रोड्स की भी प्रॉब्लम्स है। उसके बाद कोई फोकस नहीं कर रही गवर्नमेंट। करना चाहिए, लोग भी इंजॉय करते हैं। हर एक एरिया को ऐसे ही डेवलपमेंट होता है। जितनी पब्लिक बाहर से आएगी टूरिज्म, उसी हिसाब से उसी एरिया वो ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, लेकिन इतना फोकस नहीं करती गवर्नमेंट। करना चाहिए। हर एक इंसान आता है, एंजॉय करता है, फैमिली के साथ आता है, फ्रेंड के साथ आता है। हम भी आए हैं आज एंजॉय करने, लेकिन ये है कि प्रॉब्लम काफ़ी आ रही है इधर। मतलब फोकस नहीं है इतना गवर्नमेंट की मुश्किलात जो है आपको यहाँ पे आ रही हैं? काफ़ी है। आप खुद देखो, यहाँ पर कोई ऐसा कोई स्पॉट नहीं बनाया हुआ जहाँ कोई इंसान बैठ सकेगा, या कोई टूरिज्म का कोई ऐसा नहीं है, कोई हट नहीं बना हुआ। मतलब आप देखो, अगर इधर इस टाइम अगर कोई बर्फ मतलब कंटिन्यू स्टार्ट हो जाए तो कोई है नहीं सिस्टम कहीं रुकने के लिए, फिर लोगों ने वापस बैक ही जाना है। तो इसलिए कुछ ना कुछ बनाना चाहिए। इधर भी अच्छा एरिया, ये देखो यहाँ पर फॉरेस्ट भी है, कितना मतलब एक लोकेशन बड़ी अच्छी है, लेकिन ये है कोई इतना वो नहीं है इसमें बनाया हुआ। मतलब कहीं कोई बैठने की जगह नहीं है, कोई स्पॉट नहीं है, कोई फोटो लेने के लिए नहीं है। मतलब ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। मेरा विकास बली है, मैं पूछ रहा हूँ जी। तो यहाँ पे आके कैसा लग रहा है आपको? पहले यहाँ पे आके सबसे बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को। अभी फ्रेश यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को। यहाँ पे एंजॉय करके बहुत अच्छा लग रहा है। ताज़ी ताज़ी बर्फ पड़ी है। तो चले, इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।